जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भागवत जी 10वें स्कंद रो 6ठो अध्याय उनो पाठ प्रारंभ कर रहे हो। श्री सुखदेव जी कहे सा कि परीक्षित नंद बाबा जरे मथुरा निकलिया तो रस्ते में विचार करने लगा कि वसुदेव जी को कहे वो झूठ तो नहीं हो सके। तो ओ ऊंचे और मन में यूं आशंका होने लगी कि गड़बड़ तो नहीं हो जावे। पचे वे अपना आपने हम जाया कि जी को है वो भगवान की शरण ले जरियोड़ा हूं तो वही रक्षा करे ला एड़ो वही निश्चय कर लियो। एक पूतना नोमरी बहुत बड़ी राक्षसी ही जिकी की बहुत क्रूर ही। क्रूर मतलब के उन्हें मोने दया भाव तो हो कुनी उन्हें कौम कही हो के टाबरों ने मार दे उन्हें। और कंस तो उन्हें यूं ऑर्डर दे दियो कि वह शहरों में गांव में अहिरोरी बस्तियों में जा जाने बच्चों ने मार काढ़े। अब उठे लोग हर दिन आपरा कौमों में राक्षस नहीं उन्हें डरावे उन्हें डर उन्हें नहीं सतावे। इन वास्ते वे भक्त वत्सल भगवान रा नाम गुण और लीलाओं रो कीर्तन करता श्रवण करता हुनता। और जटे की इस तरह रो याद ठाकुर जी ने स्मरण नहीं करे उठे एडी राक्षसियों जी की है वे मन में आवे जी को कर सके। आज की पूतना ही आकाश में चल जाती उड़ने जाती पड़ी और जड़ी इच्छा होती बड़ी दिखने लग जाती। तो एक दिन नंद बाबा गोकुल कने आने गोकुल कने आने नंद बाबा रो जी को गोकुल उठे आने वह अपनी माया हूँ जड़ भी रूप चाहती जड़ बना सकती तो बहुत पूतरी बन न गोकुल मोह ने गई अपना आपने बहुत चौकी दिखे जड़ा बना दियो। चोटियों में बेलेरा फूल वे लगा दिया बहुत अच्छा टिप टॉप कपड़ा पहरी और कोनों में जी का वे कुंडला वेड़ा पहरे के छम छम हिलता है। और मेरी जी की कुंडल री चमक ही नहीं उन्होंने जी की पलकों लटकी हुई और भी अच्छी दिखती। और वह लारों ने उन्होंने जी को शरीर हो वो एक सुंदर युवती जड़ हो और यूं मुस्कुराती मुस्कुराती चालती और यूं तिरछी नजरों देखती के तो ब्रजवासी जावता तो और मेरा मन उठी रहता तो जाऊने लाग जावता। इतनी वह सुंदर रमणी मतलब जी की ही उन्हें हाथ में कमल रो फूल लेने चाल रही चमक चमक। तो गोपियों यूं देखने लगी उन्हें लगी कि कोई साक्षात लक्ष्मी जी है जी का विष्णु भगवान के दर्शन वास्ते जा रही है। आज की पूतना ही या बच्चों ने वास्ते तो एकदम मौत मृत्यु है जी अटी उटी वह बच्चों ने देखती और नंद बाबा घर में घुस गई। उन्हें कोई रोकियो भी कोनी सोचियो कि कोई आई है गोपियों में है कोई वह देखियो जाने के कृष्ण भगवान जी का वे उता। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जी का है वे दुष्टों रा काल है पर जो आग राखरी डेरी में छिपियोड़ी वे है उन तरह वे आप को प्रचंड तेज हो उन्हें वे छिपायोड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जितना भी चराचर प्राणी है उनकी आत्मा है और वे आंखें बंद करे रहे समझ में आएगी क्या कौन है या बच्चों ने मारने वाली पूतना है तो वे आंखें एकदम बंद कर ली। जैसे कि कोई यूं ही हुतो है पुरुष और सांप ने रस्सी समझ उठा ले यूं ही वह वे जी का उन्हें काल हा कृष्ण भगवान उन्हें वह पूतना अपनी गोदी में उछा लिया। अब उछाने कहीं करे उन मन में तो एकदम बहुत बुरी बुरी बातों ही के यूं जैसे कि मयान वे तलवार रखने वाली अगर वह मुख्यमंत्री भी बनियोड़ी है पर उन्होंने तीखी धार वाली तलवार हुई नहीं एड़ो उनो हृदय हो ऊपर बहुत मीठी मीठी बातों करती अच्छो अच्छो बिहेवियर करती और एकदम ठावी ठावी लुगाई जो दिखती इन्होंने से रोहिणी और यशोदा जी उन्हें मोने आवती देखी तो वे देखी अरे कौन है इतनी पुत्री तो वे उन्हें रोक टोक नहीं करिया चुपचाप उबा उबा देख रहा। बट इन्हें और राक्षसी पूतना कृष्ण भगवान ने गोदी में लेने उन्हें चुंगावने लागी मतलब उन्हें आपरो स्तन मुंडे में देने दूध पावने हिसाबू वाह करियो उपक्रम पर उन्हें उठे कही है कि बहुत गहरो जिको जहर है नी जिन्हें कोई पचा नहीं सके वो लागोड़ा लगाने लगी ही।
अब भगवान कई करियो, सुखदेव जी बता रहा है कि वे जी को क्रोध होने उन्हें आप दोस्त बना लियो और उन्हें हाथों वे जी का उन्हें स्तन हा उन्हें जोर जोर दबा ने उन्हें दूध रे साथे उन्हें प्राण पीवने लाग गया। यूं कहवे सा भागवत कथाकार के वे तो दूध पीवने लाग गया ने जी को क्रोध ने वे दोस्त बना लियो, वो उन्हें प्राण पीवने लाग गयो। तो वे पूछना रे प्राण जी का है वे सब जगह यूं फटफट ने बारे आने लाग गया। तो जरे वे घबराई कि अरे छोड़ दे वे बस कर। और फिर वो बार बार अपना हाथ में पग पटकने रोने लागी, उन्हें आँख की पुतली उल्टी होने लागी। वो पूरा जी को शरीर हो बॉडी में एकदम परस्पिरेशन हो गया, पसीना हो गया। वो इतनी जोर चिल्लाई जरा बहुत जोर दूर दूर तक आवाज गई क्या। तो यूं कहवे कि एड़ी आवाज गई जैसे कोई भाकर जितना पहाड़ है वे और अंतरिक्ष भी डगमगा गया वह, साथ ही पाताल और दिशाओं जी की है वो उन्हें हाथों गूंज की बैठो। और बहुत सारा लोग यूं हो चुके कई कई हो गया वे तो पड़ी जी गया घबराने। तो क्या परीक्षित आ जी की रात रात चालन वाली पूतना ही उन्हें स्तन ने इतो दुखियो कि अब कही है कि वह खुद ने छिपाने राख कौन सकी रूप बनाना ही के वो राख नहीं सकने उन्हों जी को राक्षसी रूप हो वो प्रकट हो गयो। उन्हें शरीर में उन्होंने प्राण जी का निकल गया, मुंडो फाट गयो, बाल बिखर गया, हाथ पग फैल गया। जो इंद्र वज्रु की ने मारने वृत्रासुर जी कहा वे पड़ गया हा यूं यूं वह घरों बारे आई ने पड़ गई। और कहवे के वह पढ़तो ही कही 6 कोस रे मतलब 6 मील दूर तक जितना भी पेड़ भी जाने भी दब गया। बड़ी अद्भुत घटना हुआ हुई। उन्हें शरीर इतो भयानक हो, उन्हें मुंडो जी को हो वो जैसे हल चलिया करे के जोते जरे उनमें तीखी और भयंकर दाढ़ो ही उन्हें उन्हें जी का नथुना वे कोई पहाड़ में गुफा वे जड़ा हा। और उन्हें जी का स्तन हा वे अड़ा हा कोई पहाड़ में पड़ियोड़ी चट्टानों जड़ा मोटा मोटा हा, लाल लाल बाल चारी तरफ बिखर गया, आँखियों एकदम एड़ी को एकदम कालो अंधो कुआं जी को वे। और उन्हें नितंब नदी रे करार जड़ा भयंकर भुजाओं जांग और पैर नदी रो पुल रे जड़ा हा। और पेड़ जी को वो सूखियोड़े तालाब जो दिखतो है। पूतना रो जी को शरीर देखने हैं ग्वाल बाल डर गया एकदम, उन्हें चिल्ला और ठूंढने हुए तो मतलब कौंप गया एकदम। पहले तो माँ तो फाट गया हो गया यार कई आवाज आई है। तो जो गोपियां देखी कि कृष्ण भगवान लेकिन है बिनो कोई डर रहे उन्हें छाती माते खेल ही रहे आए तो। और वे बड़ी घबराहट और उतावली झट पहुंची कृष्ण ने अपने उछालियो छोटे बालक हो के। तो यशोदा और रोहिणी रे हाथे गोपियों गायरी पूंछ घोने लगी एड़ा यूं कर ने कृष्ण भगवान रे सब तरह वे रक्षा आपकी तरफ से करणो करियो। और उन टाइम वे पछ कई करियो कृष्ण भगवान ने गाय रे मूत्र भी स्नान करायो। और वे जिके अंगों रे मोह ने गाय की रज है वह लगाई। और सभी अंगों में गोबर लगाने भगवान रे केशव बीजा नाम लेने वाली रक्षा करी। इन पर जो गोपियां आचमन करने अज और ऐसा 11 बीज मंत्र है वे यहाँ पर शरीर में अलग अलग अंग न्यास और कर न्यास करिया बच्चे बालक रंगों में बीज न्यास करिए और कहने लगी अजन्मा भगवान जी का है वे स्तोत्र जी को करियो अर्थ है कुछ आवे के वे जी का अजन्मा मतलब जी और कोई जन्म नहीं है वे जी का भगवान वे थारे पग की रक्षा करे। मणिमान घुटनोरी यज्ञ पुरुष जांगोरी अच्युत कमरी हयग्रीव पेटरी केशव हृदयरी ईश वक्ष स्थलरी सूर्य कंठरी विष्णु बाहोरी उरुक्रम मुंडेरी और ईश्वर सिर रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा रे वास्ते आगे रहे, गदाधारी श्री हरि लारे और धनुष और खड्ग धारण करने वाला भगवान मधुसूदन और अजन दो बगलों में, शंखधारी उरुगाय चारों कोणों में, उपेंद्र ऊपर हलदर पृथ्वी माते और भगवान परम पुरुष थारी सब तरफ सुरक्षा रे वास्ते हाथे रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियोरी और नारायण प्राणोरी रक्षा करे। श्वेत द्वीप अधिपति चित्तरी और योगेश्वर मन री रक्षा करे। प्रश्नी गर्भ थारी बुद्धि री और परमात्मा भगवान थारे अहंकार री रक्षा करे। खेलता टाइम गोविंद रक्षा करे। पूतो वे जरा माधव रक्षा करे। चलती टाइम भगवान वैकुंठ और बैठती टाइम भगवान श्रीपति थारी रक्षा करे। भोजन करता हुआ जरा समस्त ग्रहों ने डराने वाला यज्ञ भोगता भगवान तारी रक्षा करे। डाकिनी राक्षसी और कुष्मांडा और बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका वह सब शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद और अपस्मार जड़ा रोग और सपने में देखियोड़ा महान उत्पात
वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह ए सब अनिष्ट भगवान विष्णु रो नाम उच्चारण करणु एकदम डरू खत्म हो जावे। और श्री सुखदेव जी कहे कि परीक्षित तरह गोपियों आपरे प्रेम में बंद ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा करी, माता यशोदा आपरे पुत्र ने स्तन पिलाया और પછી મેરે પાળને માથે હુંવાણ दियो। और नंद बाबा जी का साथे वाला हावे सब गोप मथुरा में गोकुल पहुंचा और देखियो पूतनारो भयंकर शरीर पड़ियो, आश्चर्य भर गया कि अरे तो बहुत आश्चर्य बात है। जरूर वसुदेव जी के रूप में कोई ऋषि जन्म लियो है। और यो भी हो सके कि वसुदेव जी पहले जन्म में कोई योगेश्वर रहा है, क्योंकि ये जड़ो कहो हो वेड़ो उत्पात अटे देखण में आ रही है। कौन होच रहा है पाचा उठू आया के नंद बाबा बे और देखने पूतनर, क्योंकि उठे हुए उन्होंने कहो हो के उत्पात बीजा हो सके ने तो जल्दी पधारो ने। जरा ब्रजवासी कुलाड़ियों पोतनारा शरीर ने टुकड़ा टुकड़ा कर ने गोकुल आगो लीजा ने लकड़ियों माथे रखने बाल दियो। तो उन्होंने जरे शरीर जलन लागो के तो उन्होंने धुआं निकलियो, लेकिन उठे हाथे हाथे सुगंध आ रही, अगरबत्ती वे अगर जड़ी सुगंध आती कहवे के एड़ो इन वास्ते हुई, क्योंकि भगवान उन्होंने दूध पियो हो, इन वास्ते उन्हें जितना पाप हानि वे सब उन टाइम एकदम खत्म हो गया। पूतना तो राक्षस ही, लोगों ने टावरों ने मारणो और खून पीवणो उन्हों कौम हो, भगवान भी उन्हें मारण आने वास्ते उन्हें मारणी इच्छा में जो दूध पियो, तो भी वहां परम गति उन्हें मिली जी की सत्पुरुषों ने मिला है। तो यूं कहवे सा सुखदेव जी के परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा और भक्ति में माता रे रूप में मोहन अपना अपने ने जिको अनुराग पूर्वक आप खुदरी जी की अच्छी वस्तु है, अच्छी लागण वाली वस्तुओं ने समर्पित करे, तो मेरे बारे में तो क्या उन्हें कही है, मतलब वह तो अलग तरह गई तो भी उन्हें तो मिलियो। तो क्या भगवान चरण कमल सबरे वास्ते वंदनीय, ब्रह्मा शंकर है सब देवताओं रे वास्ते भी वंदित है, वे भक्तों रे हृदय पूंजी है। उन्हें चरणों भगवान पूतना शरीर दबाने उन्हें स्तन पान करियो। और ठीक है कि वह राक्षसी, पर उन्हें उत्तम एड़ी गति मिली जी की मां ने मिले, क्योंकि उन्हें स्तन रो दूध भगवान बड़े प्रेम पियो, उन्हें गायों और माताओं री तो बात ही कही है। एड़ी वह राक्षसी ने भी गति मिली। तो क्या परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि जी की भी प्रकार की मुक्ति है, सब देवन वाला है। वे ब्रजरी गोपियों और गौयारों वो दूध जी को भगवान ने वास्ते पुत्र भाव हुयों वात्सल्य स्नेहरी अधिकता रे कारण अपना झरतो रहे तो हो वे भरपेट पान करियो। राजन वे गायों और गोपियों जी की नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण ने आपरे टाबर रे रूप में देखा है, पछ जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में कभी पड़ेगो नहीं, क्योंकि वो संसार तो अज्ञान रे कारण ही है। और नंद बाबा रे हाथे आने वाला ब्रजवासियों की नाक में जब चितारे धुएरी सुगंध पड़ी तो वे पहुंचने लगे और कई ऐसी सुगंध कटू आ रही है। यूं कहता कहता वे ब्रज में आया, उठे गोप पूतना रे आवणो और उन मरणी सारी बात बताई। वे पूतना रे मरणों और श्री कृष्ण रे कुशल पूर्वक बचनी बात हमने बहुत आश्चर्यचकित हुआ। परीक्षित नंद बाबा बहुत उदार हावे, और मृत्यु रे मुने लालन पाछा बचने आया तो वे उन्हें गोदी में उठाने बार बार उन्हें मातो सूंघता और बहुत ही अपने भाग्यशाली समझता आनंदित हुआ। तो आज की है पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। यूं कहवे सा कि जिको भी इन श्रद्धाओं हुणे उन्हें भगवान श्री कृष्ण प्रति प्रेम मिल जावे। और हुयो सा अपोने 10वें स्कंद रो 6ठो अध्याय, जिको कि अपो मारवाड़ी रे मोने इन्हें अपो हम्बाड़ियो, जैसे गुजराती में कहे कि हम्बाड़ियो। अब आप तक गाते रहे, धन्यवाद है। पूतना उद्धारी कथा में और संस्कृत में मैं जी को प्रयत्न करूं हूं इनो पाठ करो, आप श्रवण करनी चाहो तो हाथ रहो, नहीं तो बहुत धन्यवाद आपने। जय श्री कृष्ण। अथ 6ठो अध्यायः पूतना उद्धार। श्री शुक उवाच नंदपति वच शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागाम शंकितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निगन्नन्ति पुरग्राम वृजादिषु न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्द्यातु धान्यश्च तत्र हि खाखेचर्येकदोपेत्य पूतनानन्द गोकुलम् योषित्वा माययात्मानं प्राविशत्कामचारिणी तां केशबन्धव्यतिशक्त मल्लिकां वृन्तनितम्बस्तन कृच्छ मध्यमां सुवाससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्ल सत
कुन्तलमण्डिताननां वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजोकसाम् अमं सतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्यश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं बालगृहस्तत्र विचिन्वति शिशुन् यदृच्छयानन्दग्रहे सदन्तकं बालं प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसी विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मस्निमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदकमनन्तकं यथोरगं सुप्तमद्बुद्धिरज्जुधिः तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां भिक्षान्तराकोशपरिच्छदासिवत् वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननीर्तिष्ठतां तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराकमादाय शिरोदथावथ सा मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः तस्या स्वनेनातिगभीरहरहंसा साद्रिर्मही द्यौश्च चचाल सग्रहा रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना पेतुक्षितो वज्रनिपात शङ्कया निशाचरित्तं व्यतितस्तनाव्यसुर्व्यादाय केशाश्चरणो भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता व्रजाहतो वृत्र इवा पतन्द्रप पतमानोऽपि तदेहस्त्रीगव्यूत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तद्दनद्भुतम् ईशामात्रोग्रद्रष्टास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णरुणमूर्धजम् अन्धकूप गभीराक्षं पुलिनारोह भीषणं बद्धसेतुभुजोर्वङ्घ्री शून्यतो यरदोदरं सन्तत्रसु स्म तद्वीक्ष गोपा गोप्य कलेवरं पूर्वतु तन्निस्वनीतन्भिन्न हत्कर्मणमस्तकाः बालं च तस्या वृषि क्रीडन्त मकुतो भयं गोप्यस्तूर्णसमयव्येत्य जर्गुर्जातसम्भ्रमाः यशोदारोहिणीभ्यां ताः समबालस्य सर्वतः रक्षामिरधिरे सम्य गोपुच्छ भ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसभार्जकं रक्षां चक्षुश्च शक्रता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्य संस्पृष्टसलिलाङ्गेषु करयो पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्या समकुर्वत यज्ञोच्युत कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कं चक्रयग्रजतः स गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोधर्नुषि मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्खुरुगाय उपर्युपेन्द्र स्थार्यक्षक्षितो हलधर पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धे मात्मानं भगवान् पर क्रीडन्तं पातु गोविन्द श्यानः पातु माधव वज्रन्तम् अव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियपति भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयङ्कर डाकिन्यो यातु दान्यश्च कुष्माण्डायैर्भगग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरारेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादाय यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियगृह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्रये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रणभीरव श्रीशुक उवाच इति प्रणद्य बद्धा विगिर्गोपिभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता सन्न्यवेश यदात्मजं तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया वज्रं गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवुस्विता नूनं वर्तषि सञ्जातो योगेशो वा समासस स एव दृष्टो युत्पातो यदाहान
कदुन्दुभिः कलेवरं परशुभिश्चित्वा तत्ते व्रजोकस दूरे क्षिप्त्वा वशो न्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पाप्मन पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिंगासया वीरये स्तनं दत्त्वा सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा पदभ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवान् पिबतु स्तनं यातु धान्यपि सा स्वर्गं वाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तन क्षीरा किमु गावो नु मातर पयांसि यासामपि पुत्रस्नेहस्नुतान यलम् भगवान देवी की पुत्र केवल्यादखिल प्रद तासामाविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणं पुनः पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भव कटधूमस्य सौरभ्य मवद्याय व्रजोकस किमिदं कुत एवेति वदन्तो वज्रमाययु ते तत्र वर्णितं गोपे पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिष्योश्वासन सुस्मिता सुविस्मिताः नंद सपुत्रमादाय प्रेत्यागत मुदारथीः मुद्नुपाग्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः य एतत्पूतनामोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयादृच्छदयामर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। श्री श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय।